एक किसान था। एक उसकी घरवाली थी। घर में सिर्फ 2 ही लोग थे। किसान खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। किसी भी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो इतनी लड़ाई होती थी कि घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार जाता था। एक दिन घरवाली अपने रिश्तेदार के घर गई। वहाँ उसे एक बुज़ुर्ग औरत मिली। बातों बातों में घरवाली ने बुज़ुर्ग औरत को बताया कि मेरे घरवाले का मिजाज बड़ा ख़राब है। बात बात पर मुझसे लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी तो हम भूखे ही सो जाते हैं और हमारा बनाया हुआ खाना ख़राब होता है। वह बुज़ुर्ग औरत बोली कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में ही होता रहता है। मेरे पास इसकी एक बहुत अच्छी दवा है। वो बोली कि जब भी कभी तुम्हारा घरवाला तुमसे लड़े, तुम इस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुज़ुर्ग औरत अंदर गई और एक शीशी भरकर ले आई और उसे दे दी। किसान की पत्नी ने घर आकर उस दवा को आजमाना शुरू कर दिया। जब भी किसान उससे लड़ता था, वह दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफ़ी असर दिखाई दिया। किसान का लड़ना काफ़ी कम हो गया था। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। वह खुशी खुशी उस बुज़ुर्ग औरत के पास गई और कहा कि आपकी दवा से बहुत फ़ायदा हुआ। आपने इसमें क्या डाला है, ज़रा बता देना। मैं इसे घर में ही बना लूँगी। बार बार आना जाना मुश्किल होता है। इस पर बुज़ुर्ग औरत ने जवाब दिया कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी, उसमें साफ़ पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारे चुप रहने से कम हुई है। जब तुम दवा यानी पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती थी और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घरवाले का गुस्सा ठंडा हो जाता था। इसी को एक चुप 100 सुख कहते हैं। बुज़ुर्ग औरत ने किसान की घरवाली को ये नसीहत की कि इस दवा को कभी भूलना नहीं और अगर किसी को इस दवा की ज़रूरत पड़े तो आगे भी सबको देती रहना। किसान की घरवाली ने बुज़ुर्ग औरत की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। इसे ये भी कहते हैं कि एक चुप 100 को हराए।